कोर्ट के अंदर एक 20 साल की लड़की बहुत तेज़ी से दहाड़ मार कर रो रही थी कि जज साहब ने फैसला सुनाया था कि इस लड़की को 10 साल तक जेल में रखा जाए और इसे कठोर कारावास की सज़ा दिया जाए और उसके ऊपर 20,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया जाता है, क्योंकि उस लड़की ने एक 13 साल के युवक के साथ रेप किया था। कई दिनों तक उसके साथ ज़बरदस्ती संबंध बनाए गए थे और उस वजह से उस लड़की को 10 साल तक की सज़ा सुनाई गई थी। लेकिन बड़ा सवाल कि उसने कब और किसके साथ रेप किया, क्योंकि ये पहली ऐसी घटना थी कि किसी लड़की को 10 साल की सज़ा सुनाई गई थी। यकीनन यह जो इस लड़की का कहानी है, शुरू से अंत तक जानने के बाद आप भी हैरान हो जाएंगे और यह वीडियो बहुत कुछ सिखाने भी वाली है। तो चलिए जानते हैं पूरा मामला। वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी समझ में आएगा कि आखिर क्या हुआ था उस लड़की के साथ और क्या था पूरा मामला। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मुकुल। आप देख रहे हैं क्राइम हिस्ट्री के एक नए एपिसोड में। तो ऐसे ही आधुनिक घटना को देखने के लिए हमारे चैनल क्राइम हिस्ट्री को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को पहले देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास मिल जाए। तो दोस्तों, हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश की एक छोटे से शहर की, जहां 2022 सोमवार की रात एक थाने में एक माता पिता आते हैं और शनिवार से लेकर सोमवार तक सारे रिश्तेदार के यहाँ पता कर लिया दीपू को। हर जगह तलाश कर लिया, लेकिन दीपू का कहीं पता नहीं चला और पुलिस गुमशुदगी की केस दर्ज करने के बाद तमाम जगहों पर खोजना शुरू करती है। और जब उसके फ़ोन पर फ़ोन करते हैं तो उसका फ़ोन बंद आ रहा था और उसकी आखिरी लोकेशन उसके घर के पास के ही थी, जहां पर फ़ोन बंद हुआ था। आखिर बार कॉल उसने किसको की थी, पुलिस यह जांच पड़ताल करने में लग जाती है। दीपू जहां से गायब हुआ था वहां का सीसीटीवी कैमरा पुलिस चेक कर लेती है, लेकिन पुलिस के हाथ खाली थी। वही 5-6 दिन बाद दीपू का फ़ोन ऑन होता है और जैसे ही दीपू का फ़ोन ऑन होता है तो फ़ौरन पुलिस दीपू के लोकेशन पे पहुंच जाती है, वो भी शहर से दूर, जहां पे दीपू का फ़ोन ऑन हुआ था। और वह फ़ोन एक लड़की के हाथ में होता है और पुलिस फ़ौरन उस लड़की को गिरफ़्तार कर लेती है और उस लड़की से पूछती है कि आखिर दीपू कहाँ पर है। तो जिस लड़की के हाथ में फ़ोन था वह लड़की एक फैक्ट्री में ले जाती है, जहाँ पे मार्बल बन रहा था और दीपू उसी मार्बल के फैक्ट्री में काम कर रहा था। दीपू को वहाँ से पुलिस ले जाती है, लेकिन बड़ा सवाल ये था कि दीपू वहाँ कैसे पहुँचा, क्यों पहुँचा, किसके साथ गया था। और पुलिस पूरी छानबीन करती है तो जो पूरी घटना का खुलासा होता है, दीपू अपने घर पर रहकर पढ़ाई लिखाई करता है और साथ ही साथ इंस्टाग्राम और फेसबुक से सोशल मीडिया पर ऑनलाइन रहता है। और इसी बीच इसकी मुलाकात एक लड़की से होती है जो थोड़ी ही दूर शहर की रहने वाली थी, जिसके साथ दीपू को पकड़ा गया था और उसी के साथ इंस्टाग्राम पर चैटिंग चलती थी और दोनों के बीच नज़दीकियां बढ़ जाती है और वह दीपू को बहला फुसला लेती है। तुम हमारे साथ रहोगे, खुश रहोगे, मैं इसी शहर में काम करती हूँ, यही रहती हूँ। और वो जो लड़की थी जिसका नाम था कविता, वह शहर में रहकर काम करती थी और वहीं शनिवार को प्लानिंग के तहत दीपू को बहला फुसलाकर अपने साथ भगा ले जाती है। और दीपू यह बताता है कि जब वह अपने साथ ले गई थी तब वह रोज़ाना ज़बरदस्ती संबंध बनाती थी। अगर दीपू मना करता था तो वह यह बोलती थी कि
अपनी जान दे देगी। और दीपू काफ़ी बार कोशिश यह भी किया था कि वह अपनी माता पिता से बात करे और वह अपने माता पिता को यह बताए कि वह थोड़े ही दूर शहर में है। लेकिन कविता जो उसको लेकर भागी थी और उसने दीपू से यह कहा था कि तुम अगर अपने माता पिता को फ़ोन करोगे तो मैं अपनी जान दे दूंगी, और उसको वहाँ ले जाकर एक मार्बल के फैक्ट्री में काम पर लगा देती है और दीपू को अपने साथ रखती थी। और एक दिन गलती से दीपू के फ़ोन को वह ऑन कर देती है और इसी वजह से पुलिस वहाँ पे पहुँचती है और वह पकड़ी जाती है। और ये 2021 से बराबर यह केस चल रहा था और पुलिस छानबीन कर रही थी और रोज़ाना जांच पड़ताल भी चल रही थी। और उसके बाद 2023 ने कोर्ट में फ़ैसला सुनाया कि जिसमें कविता को 10 साल की कठोर कारावास की सज़ा सुनाई गई। और वही कोर्ट की तरफ से जो दीपू था, और ये भी कहा गया कि हो सके तो दीपू को मुआवजा दिलाया जाए। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि पहली बार ऐसा हुआ था कि किसी लड़की को ऐसी सज़ा सुनाई गई हो और जो लड़की है उसके ऊपर पोस्ट एक्ट के तहत मुकदमे लगाए गए हों, केस लगाए गए हैं। और कोर्ट ने यह भी कहा कि ज़रूरी नहीं है कि लड़के के ऊपर ही रेप के केस लगाया जाए, कभी कभी लड़कियों के ऊपर भी रेप केस लग जाते हैं। आप इस घटना पे क्या बोलना चाहोगे? कोर्ट के फैसले पर क्या बोलना चाहोगे? कमेंट बॉक्स में अपना राय ज़रूर बताइएगा। और यह वीडियो से कुछ सीख मिले तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारे नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास मिल जाए। और लोगों को ऐसे ही अपराध से बचाना चाहते हैं तो वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं ऐसे ही एक सच्ची घटना के साथ। जय हिंद।